ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। क्योंकि हम कई दिनों से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग श्लोक उसके बाद शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः एक बार। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। अनुवाद। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसे हमने समझ लिया है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है ना। और भगवान स्वीकार करते हैं, ये हमने भली भांति समझा। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी के माध्यम से समझेंगे कि भगवान एक्चुअली हमें क्या समझाना चाहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, नित्य सुख के लिए अस्थाई आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है। नित्य सुख, दो प्रकार के सुख हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य का तात्पर्य जो हमेशा नहीं है, आज है
तो कल नहीं है, थोड़ी देर रहा तो थोड़ी देर नहीं रहा। इसको अनित्य, अनित्य मतलब अशाश्वत, जो सदा नहीं रहने वाला है उसे अनित्य कहते हैं। बोलते हैं कि नित्य सुख, अर्थात अगर आप हमेशा सुखी रहना चाहते हो। अस्थाई मतलब जो बदलने वाला नहीं है। हमारा जीवन अस्थाई है, कभी यहाँ है, कभी इस शरीर में है, कभी दूसरे शरीर में है, कभी तीसरे शरीर में है, कभी इंडिया में है तो कभी अमेरिका में है, कभी लंदन में, कभी पेरिस में। अस्थाई है। अस्थाई का मतलब सिर्फ एक ही जगह, आपको बार बार स्थानों को बदलने की जरूरत नहीं। नित्य का मतलब जो कभी नहीं बदलने वाला। अस्थाई का मतलब जो यहां वहां भटकना नहीं, जो भटके ना। एक शब्द में बोलते हैं नित्य सुख के लिए अस्थाई आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु। अस्थाई आनंदमय धाम जो है, एक शब्दों में जो है गोलोक को कहते हैं, क्योंकि वही धाम जो है शाश्वत है, अस्थाई है। बाकी ये मटेरियल वर्ल्ड जो है अस्थाई है, कभी यहां रहता है तो कभी वहां। तो कहते हैं आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? इस श्लोक में जो कहा गया है, प्रेम और भक्ति के साथ जो है भगवान को जो पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, यह अनिवार्य है। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि नित्य सुख के लिए अस्थाई आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु तो बुद्धिमान व्यक्ति को यह अनिवार्य है कि वह भगवान को पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करे। किस भाव से? बोलते हैं प्रेम तथा भक्ति के साथ। जबरदस्ती नहीं, मजबूर होकर नहीं, प्रेम और भक्ति के साथ। भक्ति का मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। मतलब किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा न होकर या मन में किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा को न रखकर भगवान की सेवा करना। दूसरे शब्द में बोलते हैं निस्वार्थ, कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं यह अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब करना ही है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। आगे लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं क्या अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। अगर व्यक्ति को नित्य सुख और अस्थाई आनंद धाम को प्राप्त करना है तो चाहिए कि उसे कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तत्पर का मतलब रेडी रहे, हमेशा तैयार रहे। किसके लिए तैयार रहे? बोलते हैं भगवान की दिव्य सेवा के लिए। भगवान की दिव्य सेवा कब प्राप्त होगी? बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होकर। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा तब जाकर उसे दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति की सेवा प्राप्त होगी।
हर किसी को नहीं प्राप्त होती जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण भावना भावित का मतलब भावना, हम प्रत्येक कार्य को किसी न किसी भावना से करते हैं। पैसे कमा रहे हैं तो हमारे अंदर भावना है, माता पिता की सेवा करनी है, परिवारजनों की सेवा करनी है, बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है, सब्जी लाना है, और भी चीज़ें, स्त्रियों के लिए, पत्नी के लिए झुमके खरीदने हैं, दुनिया भर की बहुत सारे भावनाएं हैं जो व्यक्ति कार्य करता है। मंदिर भी आता है तो वो किसी न किसी भावना से आता है। भगवान से प्रार्थना करूंगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान थोड़ा सुन लेंगे तो कृपा प्राप्त हो जाएगी, घर सुधर जाएगा। यह भावना है व्यक्ति की, जैसा कि मेरा अभी तक अनुभव है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कृष्ण भावना, अर्थात वह ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। वो सोचता है कि बस कृष्ण खुश रहें। प्रत्येक कार्य वो कृष्ण के लिए करता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है तो उस प्रेमिका के लिए वह प्रत्येक कार्य करता है। कभी कभी तो अपने माता का भी त्याग कर देता है, परिवार का त्याग कर देता है, समाज का त्याग कर देता है, लज्जा का त्याग कर देता है, सुखों का भी त्याग कर देता है, क्योंकि उसकी भावना बस एक ही रहती है, मेरी प्रियसी जो है सदैव प्रसन्न रहे। इसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, अर्थात वह कृष्ण के लिए सारे कार्य करता है, कृष्ण अनुकूल मात्र कार्य रे स्वीकार, न अनन्य और किसी भी विचारधारा से नहीं, सिर्फ एक ही, कृष्णम तुष्टो जगत तुष्टि। यह अनिवार्य है किसके लिए? नित्य सुख प्राप्त करने के लिए। नहीं तो आप नित्य सुख प्राप्त नहीं कर सकते। 2 दिन सुखी रहोगे, तीसरे दिन भी जो है दुखी हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा आश्चर्यमय फल, ये बिल्कुल आश्चर्य ही है। आश्चर्य शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नित्य सुख हमने कभी सोचा ही नहीं है, हमने तो निश्चय करके रखा है। हम तो निश्चय कर चुके हैं कि जहां पे 4 बर्तन है वहां पे खटपट होगी। अगर बर्तन रखते समय आवाज ना आए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे ही हमने निश्चय कर लिया है जहां पे 4 लोग रहेंगे वहां पे थोड़ा तू मैं होगा, लेकिन तू मैं नहीं होगा, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन तू मैं कब नहीं होगा? जब सब सुखी रहेंगे। क्योंकि जो तू मैं अर्थात एक दूसरे से बहस और झगड़े का कारण, ईर्ष्या का कारण क्या है? सुख। जब माता पिता को जब अपने बच्चे से सुख नहीं मिलता तो इमीडिएटली वो बच्चे को डांटना चालू कर देते हैं। बच्चे को माता पिता से सुख नहीं मिलता तो इमीडिएटली वो माता पिता के अगेंस्ट जाने लगता है, झगड़ा करता है, कभी कभी गाली देता है, कभी कभी रोता है। अनेकों प्रकार से वे अपनी दुख को व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसा आश्चर्यमय फल कि सब नित्य सुखी, हमेशा सुखी रहेंगे, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।
इसे प्राप्त करने की जो विधि है वह इतनी सरल है। कितनी सरल है? बोलते हैं कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना, मतलब एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति रहेगा जिसके पास कपड़े भी पहनने की व्यक्ति क्षमता नहीं है, योग्यता का विचार किए बिना, अर्थात इस विधि के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। कौन सी विधि के लिए? जिस विधि का पालन कर कर जो है आप यह आश्चर्यमय फल प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा आश्चर्यमय फल? नित्य सुख और आनंदमय धाम। स्वप्न है आज के लोगों के लिए। बोलते हैं इसीलिए यह आश्चर्य है। बोलते हैं कि बिना किसी योग्यता के विचार किए बिना पाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी योग्यता का विचार नहीं करना चाहिए कि मैं क्या हूं। चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे किसी भी जाति के हो, कोई योग्यता नहीं चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसके लिए मात्र योग्यता इतनी ही है। किसके लिए? यह आश्चर्यमय फल प्राप्त करने के लिए। यह आश्चर्यमय फल क्या है? बोलते हैं नित्य सुख के लिए अस्थाई आनंद धाम। एक ही योग्यता है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। एक ही योग्यता है, भगवान का शुद्ध भक्त हो। भगवान मतलब भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान हम अन्य देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवत गीता में शुरू में ही प्रभुपाद जी ने कहा है कि यहाँ पर जब भगवान शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आप स्पष्ट रूप रहिएगा कि यह कृष्ण के संबोधित कर रहा है। तो बोलते हैं भगवान का शुद्ध भक्त, अर्थात कृष्ण का शुद्ध भक्त। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान अर्थात कृष्ण है। तो कृष्ण है कौन? तो बोलते हैं परम ईश्वर। उनका शरीर कैसा है? बोलते सच्चिद आनंद विग्रह। सच्चित आनंद से उनका शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर मल मूत्र से बना हुआ है, बहुत गंदगी है, हमारा स्मेल आता है हमारा शरीर, बस भगवान का सच्चित आनंद है। भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान का शरीर भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान स्वयं बोलते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, लेकिन हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। कब तक? जब तक हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते। तो कहते हैं नित्य सुख जो अस्थाई आनंद धाम में प्राप्त करने हेतु जो है सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही योग्यता चाहिए, वह है कृष्ण का भक्त हो, भगवान का शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटी। थोड़ा भी उसमें कमियां ना हो। प्योर का मतलब थोड़ा भी उसमें कमी ना हो। भक्त का मतलब तो हम जानते ही हैं भगवत गीता के
6 चैप्टर्स में जो है श्रील प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद। ऐसे भागवतम में भी बताया गया है। भक्ति का अर्थ जो है भागवतम में भी बताया गया है, पहले स्कंध में 9वें या 10वें अध्याय में 9वां या 10वां श्लोक के तात्पर्य में है। इस समय स्मृति में नहीं है, बट इतना है 9वें या 10वें अध्याय में जो है भक्त का अर्थ बताते हैं। किसी ने कुछ बोला? ठीक है। वहां पे भी भक्ति का सेम अर्थ बताते हैं कि व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, ये भक्ति का अर्थ है। तो जो व्यक्तिगत अपने लिए, व्यक्तिगत का तात्पर्य है जो अपने लिए कोई भी लाभ नहीं चाहता और भगवान की सेवा करता है, यह भक्ति है। और उसमें प्योर होना चाहिए। बस एकमात्र यही योग्यता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। हो सकता है वो भिखारी हो सकता है वो राजा और कहाँ स्थित है, हो सकता है महल में स्थित हो सकता है बाथरूम में स्थित हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष ही स्वीकार करते हैं। कहते हैं ये विधि जो है इतनी सरल है कि कोई प्रेम पूर्वक जो है एक पत्ती, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप 56 भोग बना कर दीजिए, बोलते एक पत्ती यह जल जो है, थोड़ा सा जल, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास 10 गिलास, नो कंडीशन, एक बूंद भी हो सकते, थोड़ा मतलब 1 ड्रॉप भी अगर वो भगवान को अर्पित करता है तो भगवान जो है उसे सहर्ष मतलब बिना संघर्ष के, बिना जो है तकलीफ झेले, बहुत, दूसरे शब्द में बहुत सरलता से जो है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कब स्वीकार करते हैं? प्रेम पूर्वक और भक्ति के साथ। तब उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह सरल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अतः किसी को भी जो है कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह बहुत सरल है। कृष्ण भावनामृत जो है बहुत सरल विधि है। आपको इसके लिए जो है संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही मात्र क्वालिटी है, विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छाओं के लिए कार्य ना करके कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना। हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।